को हमने यहाँ से हटा दिया। अब डी और इंडस्ट्रियलिस्ट यानी उद्योगपति, ये दो लोग बचते हैं जिनको कॉफी पसंद है। और हमारे पास जो जानकारी थी उसके अनुसार बी और जर्नलिस्ट यानी पत्रकार, इन दोनों को क्या थी, कॉफी पसंद थी। अब आप देखो यहाँ पर हम कह रहे हैं डी और उद्योगपति को कॉफी पसंद है, और हम कह रहे हैं बी और पत्रकार, इन दो लोगों को कॉफी पसंद है। इधर अरेंज करने की कोशिश करें। बी को पसंद है, डी को पसंद है, एक पत्रकार को पसंद है, एक उद्योगपति को। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं बी उद्योगपति है और डी पत्रकार है? ये बात समझ आ रही है सबको? भाई अब आप सोचो, जर्नलिस्ट बी को तो पसंद है और दूसरे पत्रकार को पसंद है, लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि दूसरा वो डी है, तो डी तो वो पत्रकार होगा। ये बात समझ आई? क्यों होगा वो पत्रकार? क्योंकि जर्नलिस्ट हमें पहले से पता है कि उसको कॉफी पसंद है, और यहाँ पर वो व्यक्ति कौन आ रहा है, डी। तो हम डी को मार्क कर देंगे कि इसको कॉफी पसंद है, और ये जो पत्रकार वाला जॉब था ये इसको मिल जाएगा। समझ आया? ये उद्योगपति कौन होगा? दूसरा इंसान जिसको कॉफी पसंद है, वो कौन है, बी। तो बी को यहाँ पर हम उद्योगपति लिख देंगे कि भाई इसको कॉफी पसंद है और ये उद्योगपति है। क्या इस लाइन का मीनिंग समझ आया? ये तो वो था मीनिंग जो डायरेक्ट निकल रहा था। इसके साथ में एक बात और पता चल रही है, 5 लोगों में से 4 का हमें पता चल गया कि इनको चाय पसंद है या कॉफी। एक व्यक्ति जिसके बारे में अभी नहीं पता चला है वो कौन है, वकील, एडवोकेट। और इसको क्या पसंद था, चाय। सबका पता है, आपको सिर्फ ई का नहीं पता कि इसको क्या पसंद है। तो ई वो व्यक्ति होगा जिसको चाय पसंद है, ई वो व्यक्ति है जिसको चाय पसंद है, और इसका व्यवसाय क्या है, वकील यानी एडवोकेट। तो ये समझ गया यहाँ तक आपको? इस लाइन का क्या फायदा हुआ, लास्ट लाइन का? 5 की पसंद और उनका व्यवसाय आपको पता लग गया। किसी को डाउट है? दोबारा से एक लाइन समझते हैं। पहले आप मार्क कर लें, इसको लिख लें जिसको लिखना है, फिर मैं एक पॉइंट के साथ आपको समझाऊंगा दोबारा से। किसी का हुआ था ये पूरा अरेंज? मेरा हो गया था, लेकिन वो लास्ट मेरा बी और डी उल्टा हो गया था। एक बस मेरा ई भी हुआ था, बाकी सब सेम ब्रेन आपका अप्लाई कराता है जो डीआई में अप्लाई होता है। और इसके ऊपर कहीं भी किसी भी एग्जाम में देखोगे जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसके साथ में 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इतनी मेहनत कराने के बाद कोई एक क्वेश्चन नहीं पूछता, और वो एक क्वेश्चन के लिए मैं आपको पहले करा चुका हूँ, जिसमें सर्कल में बैठे हैं, लाइन में बैठे हैं, वो क्वेश्चन एक वाले से। ऐसा भी हम एक और क्वेश्चन करेंगे, फिर आप दोबारा से इसको देख लीजिए जिनको नहीं समझ आया था। जैसा जैसा बोला गया फिर से मैं वापस उसको लिखने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि हमने कहा था दूसरा इंसान जिसको कॉफी पसंद होगी वो जर्नलिस्ट मिलेगा, इसलिए बी जर्नलिस्ट आ गया, पत्रकार आ गया। आ रही है लाइन समझ आपको? हाँ, दोबारा समझने की कोशिश करो। आप पहले कह रहे हो कि एक तो बी को कॉफी पसंद होगी और दूसरा, अच्छा अगली लाइन फिर क्या कहता है, हमने ये मार्क कर दिया। फिर कह रहा है सॉरी, इसमें ई की बात करते हैं। 5 लोगों में से हमें 4 के बारे में पता चल गया जिनको चाय पसंद है, कॉफी। 5वां इंसान जिसको चाय पसंद है वो कौन बचा अकेला, ई। तो हम कह सकते हैं ई को इनके विषय हैं केमिस्ट्री, इंग्लिश में लिखना ये वाले वर्ड, ठीक है। इनके विषय हैं केमिस्ट्री, जूलॉजी, केमिस्ट्री, जूलॉजी। इनके देयर सब्जेक्ट्स आर केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, जियोलॉजी, जियोलॉजी GEOLOGY, जियोलॉजी, ठीक है। पहला जूलॉजी था, ये जियोलॉजी है। एंड मैथ्स तथा गणित यानी मैथ्स। तो 6 वैज्ञानिक, 6 विषय हो गए, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, जियोलॉजी एंड मैथ्स, 6 आ गए यहाँ पर। प्रत्येक दिन केवल एक प्रयोग होगा, प्रत्येक दिन केवल एक प्रयोग होगा। Each day only one scientist conducts experiment. प्रत्येक दिन केवल